हेलो दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की एक और हार हुई। जैसे कि मैंने मैच प्रीव्यू में बताया था कि इस बार सीरीज़ 3-0 से वाइट वॉश करने वाली है बांग्लादेश, जिसमें दूसरा ओडीआई ख़त्म हो चुका है। दूसरे ओडीआई में इसी हार के साथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ हार गई है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने इतिहास रच दिया है, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को किसी ओडीआई सीरीज़ में हराया है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। और मैथ्यू शॉट और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद हुआ था, साथ ही बांग्लादेश ने क्यों एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं किया, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा ओडीआई हुआ है उसका पहले रिकैप आपको दिखा देता हूँ, कैसे मैच हुआ, क्या हुआ, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो टॉस जीता था बांग्लादेश ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग किया, और बैटिंग जैसे कि मैंने कहा था, बांग्लादेश की तिकड़ी जो पेस चौकड़ी मैंने कहा था, शरीफुल इस्लाम का नाम नहीं था क्योंकि शरीफुल इस्लाम अभी नहीं खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। लेकिन शरीफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नहीद राना, ये चार तेज गेंदबाज बांग्लादेश को लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके जिताते आए हैं पिछले कुछ सीरीज से। तो कल भी वैसा ही कुछ हुआ। तस्किन अहमद ने ज़बरदस्त शुरुआत की, मैच की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया मैथ्यू शॉट को, जिसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया, जिस पर मैथ्यू शॉट ने थोड़ा सा दिखाया कि ये गलत है, लेकिन फिर मामले को शांत कर लिया गया। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने कॉपर कॉनली को 0 पर आउट किया, तो लगातार विकेट्स गिरते गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ा सी गई। जॉश इंग्लिश ने कल तीसरे नंबर पर प्रमोट किया अपने आप को। पाकिस्तान सीरीज़ में ओपनिंग कर रहे थे, यहाँ पर पहले ओडीआई मैच में चौथे पोजीशन पे बैटिंग किया, कल तीसरे पोजीशन पे आए। लगातार बैटिंग में चेंजेस, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वीकनेस है। कल फिर से बहुत सारे चेंजेस हुए। मैट रेंशो को चौथे पोजीशन पे खिलाया गया। कल 34 रन इंग्लिश ने बनाए, एलेक्स कैरी ने 13 रन बनाए, कैमरन ग्रीन ने 25 बनाए। फिर एंड में मार्नस लवहुसैन जैसे बैट्समैन को कल खिलाया गया 7वें पोजीशन पे। आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहता है, पता नहीं क्या प्लानिंग है उनकी, क्या स्पिनर्स के खिलाफ अलग खेलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं है, रोल क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद कल जेवियर बार्टलेट 8वें नंबर पे जो गेंदबाज है उनके, उन्होंने एक 52 रन की इनिंग खेली, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया 187 तक पहुंची। 42 ओवर में 187 पर 8 विकेट था। उसके बाद बरसात आई, मैच रुका और फिर वहीं पर एंड कर दिया गया ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को। डीएलएस मेथड लगाया गया, बांग्लादेश को रिवाइज टारगेट दिया गया 192 का, जो कि 42 ओवर्स में चेस करने थे। लेकिन जब बांग्लादेश चेस करने उतरी, उससे पहले आपको बांग्लादेश का बॉलिंग स्कोर कार्ड बता दूं तो 3-3 विकेट मिला तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान को। तनवीर इस्लाम जो स्पिनर थे उनको 2 विकेट मिला, और नहीद राना को एक भी विकेट नहीं मिला, जिन्होंने पहले मैच में 4 विकेट हासिल किया था। दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं मिला। और ये अक्सर होता है, हमने देखा है कि बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है उसमें अगर कोई प्लेयर जो तेज गेंदबाजी वो पहले मैच में चलता है, तो दूसरे मैच में अलग 2 गेंदबाज चल जाते हैं। तो ये बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा बड़ी मजबूती दिख रही है, जो स्ट्रेंथ आप कह सकते हो, कि उनकी जो तेज गेंदबाज है लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी मैच में कोई तो किसी मैच में कोई। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों एक साथ फ्लॉप हो जाए, या फिर तीनों के तीनों एक साथ आउट ऑफ परफॉर्म हो जाए, रन्स दे दे, विकेट ना ले पाए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बांग्लादेश के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आई, बांग्लादेश चेस करने उतरी। बांग्लादेश की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही, पहला विकेट बहुत जल्दी गिर गया। तंजीद हसन तमीम को जेवियर बार्टलेट ने कॉटन बोल्ड किया। उसके बाद फिर सौम्य सरकार, कल उनको मौका मिला था सैफ हसन की जगह ओपनिंग करने का, और उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की, 42 रन्स बनाए 47 बॉल पे। उनको साथ मिला नजमुल हसन सांतो का, जिन्होंने 41 रन की इनिंग्स खेली 53 गेंदों पर। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और 86 रन्स की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद दूसरा विकेट गिरता है 86 रन्स पे, और वहाँ पर लगा कि शायद बांग्लादेश अब मैच में बहुत आगे है। फिर लिटन दास ने 21 रनों की इनिंग्स खेली, तौहीद हिरदोए ने 40 रनों की इनिंग खेली। उसके बाद मुसद्दक हुसैन ने 15 रन्स बनाए। फिर एंड में नॉट आउट रहे तौहीद हिरदोए और मेहदी हसन मिराज 22 रन्स पर। दोनों ने मिलकर कंफर्टेबली जीत हासिल करा दी, और अभी भी बहुत सारे गेंदें बची हुई थी। तो बांग्लादेश को इजी विन मिला, एक एक विकेट मिला बार्टलेट को, मेरेडिथ को, एडम जाम्पा को, मैट रेंशो को, कैमरन ग्रीन को। और ये सीरीज जीत के बाद बांग्लादेश ने कोई एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 5 सीरीज में बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। पहले उन्होंने श्रीलंका को हराया, फिर वेस्ट इंडीज को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, और अब नया कैंडिडेट जुड़ गया ऑस्ट्रेलिया। तो बांग्लादेश के लिए ये सीरीज जीत कोई नई जीत नहीं थी, वो लगातार जीत रहे हैं। और वो पुरानी बांग्लादेश टीम अब नहीं है जो एक मैच जीतने के बाद एग्रेसिव सेलिब्रेट करती थी। अब उनको पता है कि हम लोग जीत रहे हैं,
और इजीली जीत रहे हैं, तो इस वजह से वो एग्रेसिव सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिला। ये सीरीज जीत बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार बांग्लादेश के ज़मीन पर पहली बार बांग्लादेश से सीरीज़ हारी है। आज तक सीरीज़ नहीं हारी है। मुस्तफिजुर रहमान को मैन ऑफ द मैच चुना गया 3 विकेट लेने के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश की जो देखो बांग्लादेश का जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी आप उठा के देख लो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड, जो उनके तेज गेंदबाज है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई भी कंट्री हो, कोई भी पिच हो, ये चारों तेज गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि बांग्लादेश लगातार जीत रहा है। अब अदर कंट्रीज़ में होता ये है कि इनकी बैटिंग थोड़ा सा फ्लैट पिचेस पे स्ट्रगल कर जाती है, क्योंकि जो स्ट्रोक मेकिंग अटैकिंग क्रिकेट आप कहते हो वो उस लेवल का नहीं है बांग्लादेश के पास, जितना अदर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया के पास है। तो वहीं पे थोड़ा सा ये लोग मात खा जाते हैं, वरना अपने कंडीशन में अपने होम ग्राउंड के पिचेस पर इनकी बैटिंग सूट करती है पिचेस के हिसाब से। और गेंदबाजी तो कहीं भी करे, गेंदबाजी तो इनकी ज़बरदस्त है। इसी वजह से ये टीम डिज़र्व करती थी सीरीज़ विन। और आप खुद सोचो कि इनका डोमिनेशन लेवल कितना है कि पिछले 5 सीरीज़ लगातार जीत के आ रहे। बड़ी बड़ी टीमें, आप न्यूजीलैंड कमज़ोर टीम नहीं है, पाकिस्तान कमज़ोर टीम नहीं है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ को आप एक टाइम मान सकते हो कि थोड़ा सा लो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलती है, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड लो क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलती है। एक और चीज़ है बोलने वाले ये लोग बोलेंगे कि जितनी भी टीमें बांग्लादेश जा रही है वो लो स्ट्रेंथ टीम जा रही है। देखो बिल्कुल जा रही होगी, मगर है तो इंटरनेशनल टीम, है तो उनको कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी टीम जाए वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और हार होती है। अब ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया में ना पैट कमिंस है, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉस हेजलवुड है, ना ट्रेविस हेड है। तो बड़े बड़े बैट्समैन नहीं है, मगर बावजूद इसके जो भी टीम गई है इसमें से 2-4 खिलाड़ी तो मेन टीम में भी खेलते हैं, जैसे कि एडम जाम्पा के अलावा आप मैट शॉट की बात कर लो, जोश इंग्लिश की बात करो, ये लोग तो मेन टीम से भी खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने आउट परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के लिए शर्मिंदगी का पल है। अब ऑस्ट्रेलिया को सोचना होगा कि बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश को कैसे हराया जाए। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ 3-0 से क्लीन स्वीप होने वाली है ये सीरीज़। और बांग्लादेश एक ऐसी टीम ना बन जाए जिसको अपने देश में हराना, अपनी ज़मीन पर हराना सारी टीमों का सपना बन जाए। क्योंकि देखो टीमें लाइटली लेती थी बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रही। साथ ही उनके जो कोच है अकेले बैठे थे, कोई मतलब वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं है, एकदम शांति से सेलिब्रेट किया टीम ने, क्योंकि उनको पता है कि हमारी टीम डिज़र्व करती थी, हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, सामने वाले टीम को आउट परफॉर्म किया है, तब जाके हम जीते हैं। तो बिल्कुल जायज़ था। और सब लोग कोई वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं, आराम से बैठे थे, आराम से, जैसे कि नॉर्मल विन है, कोई बड़ी टीम ने छोटी टीम को आसानी से हरा दिया, इस प्रकार की सेलिब्रेशन हुई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। और आने वाला समय बांग्लादेश का काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। और इस जीत ने दिखाया है सारे वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी को कि 5 कंट्री तो हो गए, बाकी अब कितने कंट्री है जो बांग्लादेश जाके सीरीज़ हारने वाले हैं या फिर सीरीज़ बांग्लादेश को हराकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पहली बार ये सीरीज़ से पहले सिर्फ एक ओडीआई मैच जीता था बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये अपडेट था बांग्लादेश के हिस्टोरिक सीरीज़ विन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।